सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है। माउस का आविष्कारक कौन है? डगलस एंजलबर्ट। और कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है VCI में? सर विशाल सर। विशाल सर। ऑलराइट, ये तो खैर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, अगर नहीं पता तो ऐसे बता दूं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, दिस इज विशाल, योर कंप्यूटर ट्रेनर, एंड टुडेज इंटरव्यू क्लास इन VCI मींस विशाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, भादमोड़, मार्टिनगंज, आजमगढ़। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत सारा कोर्सेज, उसके साथ साथ इंटरव्यू क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। जो भी आपका चैप्टर रहता है वो हम इंटरव्यू के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मैंने GST की वीडियो अपलोड किया, TDS की वीडियो अपलोड किया और पेरोल का वीडियो अपलोड किया। बहुत सारा इंटरव्यू में अपलोड करता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता चले कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत लोग कमेंट किए सर बेसिक भी अपलोड करिए, जैसे MS ऑफिस वर्ड से और नोटपैड से और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर। मैं बुलाना चाहूँगा मिस रंजना को, प्लीज कम हियर। यस प्लीज। Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Your name is Ranjana? Yes. Today's interview class? All right, have a seat, please. Thank you, sir. Welcome. Kindly. So, Miss Ranjana, first of all, tell me, are you feeling nervous? No, sir. Are you feeling happy? Are you feeling happy? Yes, sir. So, are you ready? Yes. All right. So, first of all, show me your resume, please. Have a seat, please. Thank you, sir. Welcome. So, Miss Ranjana, today's interview class is related to fundamental of computer, typing, notepad and wordpad. So, feel Yes, sir. good. And so, first of all, tell me about yourself. Good morning, sir. Good morning. I am Ranjana Rajbhar. I come from Bhadeti. My qualification and graduation. My course name ADCA. ADCA full form Advanced Diploma in Computer Application. वेरी गुड। तो आपने देखा इनका नाम रंजना है, जो कि वैरायटी से आते हैं। इनका कोर्स क्या है? ADCA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपने सुना, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, जैसे कि आपने बताया अपने बारे में। तो आप यहाँ पर ADCA कर रहे हैं। ADCA में आपको पढ़ा दिया गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड। Yes. तो अगर आपका भी कोर्स पहला दिन का है, दूसरा दिन का, 1 महीना का, 2 महीना का, तो आपको आना चाहिए। जो भी मैं इनसे पूछूंगा, तो क्या आपको आता है? आप देख सकते हैं। नहीं आता तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, PDF भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये तो यूट्यूब चैनल भी हो गया। तो मैं आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, तो अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि पहला सवाल आपने अपने बारे में बताया, दूसरा सवाल मैं पूछने वाला, आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो क्या बताना चाहिए कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट्स क्या होता है? Yes, sir. CPU. CPU को बोलते हैं कंप्यूटर का मुख्य भाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या मस्तिष्क। तो CPU से सभी लोग जानते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आप भी जानती हैं? Yes, sir. Central Processing Unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपने बताया CPU फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो सभी लोग जानते हैं। Yes, sir. क्या आप लोग भी जानते हैं? जो इसके बाद मैं सवाल पूछने वाला है, CPU को कौन सी कंपनी बनाई थी, कब बनाई थी, और पहला CPU का नाम क्या है? पहला CPU का नाम इंटेल कंपनी 4004 में 1971 में। 1971 में बनाया था। ऑलराइट। तो कंफ्यूजन आप लोग को होगा, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पहले CPU का नाम क्या है, तो आप देखेंगे 4004, इंटेल 4004। और कौन सी कंपनी बनाई थी? इंटेल। और कब बनाई थी? 1971 में, 1971 में। तो आपने बताया CPU के बारे में। अगला सवाल मैं पूछने वाला, जो कीबोर्ड और ज्यादातर यूज होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी पटल। कुंजी पटल। और कीबोर्ड में सबसे बड़े बटन का नाम क्या है? स्पेस बटन। और सबसे छोटी होता है एस्केप। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दिखाता है। तो कितनी बटन होती है सिंपल कीबोर्ड में? 104, 106। 104 से 106 होता है। Yes. अगर मैं पूछूं कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं? कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं? 5 टाइप्स के। और कितने लॉक होते हैं? 3। तो क्या आप बताना चाहेंगे 3 लॉक कौन कौन से हैं? यस सर। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक से क्या होता है आपको पता है? स्मॉल में लिखते हैं और कैपिटल में लिख सकते हैं। नम लॉक से क्या होता है? 0 to 9 को लॉक करते हैं। और स्क्रॉल लॉक से क्या होता है आपको पता है? एरो की लॉक हो जाता है। तो 5 प्रकार की होती है आपने बताया कीबोर्ड में। तो क्या आप बताना चाहेंगे? यस सर। अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शनल की, एरो की, स्पेशल की। ऑलराइट। क्या बताना चाहेंगे फंक्शनल की कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? F1 से लेकर F12 तक। वेरी गुड। तो F1 से लेकर F12 तक। अगर मैं आपसे कुछ उसमें से पूछूं, जैसे F1 से क्या होता है? हेल्प।
F1 से होता है हेल्प। अगर डेस्कटॉप पे F1 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आप सहायता ले सकते हैं। अगर नेट रहेगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं F1 से क्या क्या होता है, किस एप्लीकेशन, नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस, एक्सेल, MS ऑफिस, पावरपॉइंट या किसी भी एप्लीकेशन में, यहाँ तक कि टैली में आप F1 करेंगे तो हेल्प ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर कंप्यूटर को बंद करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt F4। Alt F4 से कंप्यूटर को आप बंद कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन को आप बंद करना है तो Alt F4 कर सकते हैं। नोटपैड में F5 से क्या होता है? F5 से टाइम एंड डेट। और डेस्कटॉप पर रिफ्रेश कर सकते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे जो आपके सामने यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है? कीबोर्ड के आविष्कारक हैं कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। माउस का आविष्कारक कौन है? डगलस एंजलबर्ट। और कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है VCI में? सर विशाल सर। विशाल सर। ऑलराइट, ये तो खैर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, अगर नहीं पता तो ऐसे बता दिए। चलिए अगला सवाल मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ बीच बीच में। अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला है, आपने नोटपैड कंप्लीट किया तो क्या बताना चाहेंगे नोटपैड में कितने मेनू होते हैं? सर नोटपैड में 5 मेनू। 5 मेनू होते हैं, क्या आपको पता है? यस सर। बता सकते हैं? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। वेरी गुड। तो आपने बताया हेल्प की शॉर्टकट की F1 होता है। और मैं आपसे और सवाल करने वाला, जैसे आपने बताया 5 मेनू होते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल P। कंट्रोल P से प्रिंट करते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल S से। और कुछ ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल O से। कंट्रोल। न्यू पेज लेना चाहते हैं, कंट्रोल N से। वेरी गुड। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है कंट्रोल P करिए, सेव करना है कंट्रोल S, ओपन करना है कंट्रोल O, न्यू पेज लेना तो कंट्रोल N करते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कंट्रोल X से क्या होता है? कंट्रोल X से कट। और कंट्रोल C से? कॉपी। कंट्रोल V से? पेस्ट। वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ा जाता है? यस सर। कोई दिक्कत? नो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। वर्डपैड आप चला चुकी हैं, Yes. तो वर्डपैड में कुछ सवाल करने वाले हैं। कंट्रोल B से क्या होता है? कंट्रोल V से बोल्ड। बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल B करिए। और कंट्रोल U से? अंडरलाइन। अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना हो तो आप लिख लेते हैं? यस सर। ऑलराइट, प्रतिदेव के माध्यम से आप लिख सकते हैं हिंदी, और कैलिब्री के माध्यम से आप इंग्लिश तो लिखते हैं। तो चलिए अगला सवाल मैं पूछने वाला, जैसे आप कंप्यूटर यहाँ पर चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैसा सिखाया जाता है? सर बहुत अच्छा से। कोई दिक्कत? नो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आपको समझ में आता है? यस तो क्या आप बताना चाहेंगे कंप्यूटर आप सीख रहे हैं, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या होता है? यस सर। यस प्लीज। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड रेडी एजुकेशन रिसर्च। वेरी गुड। कॉमनली भी बोल सकते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है। कॉमनली ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं, ऑपरेटेड भी बोल सकते हैं, ऑपरेट भी बोल सकते हैं। मशीन होता है हमसे, पार्टिकुलर पर्पजली भी होता है, और T फॉर ट्रेडिंग भी होता है, टेक्निकल भी होता है, ट्रेड भी होता है। तो बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूजर, ट्रेडिंग, एजुकेशन, रिसर्च होता है। तो आप तो क्या बताना चाहेंगे एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एजुकेशन को शिक्षा। शिक्षा। तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर में P का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कंप्यूटर कुछ बेसिक नॉलेज, और भी आपसे सवाल किया जाएगा, जैसे WPM। अगर आप टाइपिंग चलाते हैं WPM का मतलब क्या होता है? वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट। और हैंड का फुल फॉर्म ने आप लोग को बताया था, हैंड का फुल फॉर्म? हैव ए नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो ये सब कहाँ बताया जाता है? जब आप टाइपिंग करते हैं तब। तो आपने आज बताया नोटपैड के बारे में, आपने बताया वर्डपैड के बारे में, आपने बताया कुछ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड WPM का फुल फॉर्म कितना होना चाहिए? 30-35 WPM होना चाहिए। आपका कितना WPM है? सर 25 25 WPM है। अभी इनका 1 महीना, लगभग 1-2 महीना कंप्लीट हुआ। यस 2 महीना कंप्लीट हो चुका है। आपकी टाइपिंग अभी थोड़ा कम है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ TDS क्या होता है, वैट क्या होता है, GST क्या होता है, एक ही वीडियो में TCS क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ। अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए, अगर कोई भी आप चाहते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड, कमेंट करिए, आपको जल्दी मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जल्दी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।